अस्सलाम वालेकुम। एमआर टीवी के इलाके बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। खबर शामिल करते हैं पतौकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सर्विस में बेहतरी और मुस्बत रवैयों के फरोग के लिए डीबीओ कसूर की जेर निगरानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पतौकी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पुलिस सर्विस में बेहतरी और पुलिस रवैयों में मुस्बत तब्दीली के लिए डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सखरा की निगरानी में एक अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डीपीओ कसूर ने हिदायत की है कि तमाम पुलिस अफसरान और लहरकार प्राइज की अंजाम दही के दौरान शहरियों को जनाब, सर या मैडम कहकर मुखातिब करेंगे और किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पुलिस की जंग जराइम पेशा अनासर के खिलाफ है। आम शहरियों के साथ हुस्न सलूक और शाइस्ता रवैया अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मोहम्मद ईसा खान सखरा ने कहा है कि ज़िले कसूर की आवाम के लिए बाइस रहमत बनना है ताकि लोग पुलिस को अपना मसीहा समझे। उन्होंने मजीद कहा कि 15 पर आने वाली हर कॉल शहरी के लिए मदद के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इमानत है जिसे दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अब खबर शामिल करते हैं बतौकी से अपने सिटी रिपोर्टर अमाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बतौकी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर के जेर तमाम फैमिली प्लानिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी MPA महमूद अनवर चौधरी ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक बतौकी में तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। तकरीब की सरबराही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर चौधरी इसरार अहमद अंजम ने की। उन्होंने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात हैं इनसे मुस्तफीद हूँ। इस मौका पर MPA महमूद अनवर चौधरी ने कहा कि जिंदगी के तमाम शोबजात में बगैर प्लानिंग कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हुकूमती हिदायत को अपनाया जाए। महकमा को दरपेश मसाइल के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। पतौकी के लिए 7.5 अरब रुपए की ग्रांट से पतौकी का नक्शा ही बदल जाएगा। सेवरेज की निकासी और पानी के साफ पीने का मसला हल होगा। शहर भर की गलियां बाजार बन जाएंगी। फेडर्स जारी होंगे, जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। तकरीब में सीनियर सहाफी शाहिद कयूम, मेहर अख्तर चौधरी और शहरियार परवेज ने भी शिरकत की। मंजनाबाद सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन और इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए तहसील मंजनाबाद के पटवारी बाबर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल मोहम्मद इकबाल सकना बनी नूर मोहम्मद ने अपने मलकीती रकबे का रिकॉर्ड चेक करने और नकल हासिल करने के लिए रुजू किया तो पटवारी ने 50,000 रुपए रिश्वत तलब कर ली। साहिल की शिकायत पर एंटी करप्शन ने खुफिया कार्रवाई की, जिस दौरान निशानजदा करेंसी नोट बरामद कर लिए गए। वाकई ने महकमा माल तहसील मंजनाबाद में तवील अरसे से जारी बदअनवानी और पटवारी कल्चर की निशानदेही कर दी है। शहर नवाब अली मोहम्मद में कौमी शाहराह पर वाक़ई बेकरी की छत अचानक गिर गई। एक मजदूर अब्दुल रज़ाक छत के नीचे आ गया। इतला मिलते ही करीबी दुकानदार वाले मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में मदद की। फंसे मजदूर को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लिया गया। नवाब अली मोहम्मद शहर के बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल में कोई इमरजेंसी सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से जख्मी को काजी अहमद अस्पताल भेजा गया। इस दौरान शहरियों ने रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए फोन किया, ताहम रेस्क्यू 1122 की कॉल हर वक्त मसरूफ रही। शहरियों ने DC शहीद बेनजीराबाद से 1122 कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और शहरियों ने हल्के के MNA और MPA से मुतालबा किया है कि नवाब अली मोहम्मद अस्पताल को इमरजेंसी सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया जाए। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने शेखपुरा में मॉडल रेडी बाजार का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CO म्यूनसिपल कमेटी व दीगर ज़िला अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मॉडल रेडी बाजार का मुआयना करते हुए कहा कि मॉडल रेडी बाजार में हुकूमती हिदायत के मुताबिक हर चीज मौजूद है। तमाम रेडी को एक ही डिजाइन और नज़्म ज़ब्त से फंक्शनल किया गया है। मॉडल रेडी बाजार कायम होने से रेडी बानों को रोजगार के लिए बेहतरीन जगह मुयस्सर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रमजान से पहले जिला भर की 5 तहसीलों में ऐसे मॉडल रेडी बाजार फंक्शनल कर दिए जाएंगे। रहीमिया खान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 2026 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। तमाम अहदेदारान और मजलिस से आमला बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। तफसीलात के मुताबिक रहीमिया खान चेयरमैन इलेक्शन कमेटी सरदार नजर अब्बास रंद के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने, जांच पड़ताल और दस्तबरदारी के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद किसी भी ओहदे पर मुकाबला सामने नहीं आया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक हयात खावर चेयरमैन, मलिक मोहम्मद असलम सदर,
رانا وسیم ممتاز سینئر نائب صدر، مظفر علی چودھری نائب صدر، غلام حسن مہر جنرل سیکرٹری، غلام عباس جوائنٹ سیکرٹری، سائرہ فاطمہ فائنانس سیکرٹری اور میاں ارشاد احمد انفارمیشن سیکرٹری منتخب قرار پائے۔ اسی طرح مجلس عامہ کے اراکین میں ملک ظہیر، راجہ شاہد، عزیز الحق چودھری، رانا ذیشان، منیر بلوچ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یارخان راؤ نعمان اسلم نے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کا الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ بھرپور تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔ نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی گئی اور انہیں پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ جنگ شاہی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے جہان زیب بروہی کی رپورٹ کے مطابق جنگ شاہی کے ویٹرنری ہسپتال میں ڈاکٹروں اور ادویات، ویکسین اور علاج کی عدم دستیابی کے باعث علاقہ مکین پریشان ہے۔ جنگ شاہی کے سرکاری ویٹرنری ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی عدم موجودگی سے جنگ شاہی اور کوہستان کے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ہسپتال میں بیمار جانوروں کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر نہ تو ڈاکٹر موجود ہیں اور نہ ہی جانوروں کے علاج کے لیے ضروری ادویات موجود ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی بیماریوں سے کئی جانور مر چکے ہیں اور انہیں مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتال میں جلد از جلد ڈاکٹرز، عملہ اور علاج معالجے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، جانوروں کو محفوظ بنایا جائے اور علاقہ مکینوں کی پریشانی ختم کی جائے۔ جی ٹی روڈ نزد الکوثر گارڈن گاڑی نمبر AWD 93 اسلام آباد اور ستھرا پنجاب ٹریکٹر نمبر JMS 164 کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا۔ اینی شاہد کے مطابق راولپنڈی کی طرف آنے والی گاڑی AWD 93 نے ستھرا پنجاب کے ٹریکٹر کو پیچھے سے ہٹ کیا، جس سے ٹریکٹر ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا اور پیچھے سے ہٹ کرنے والی گاڑی بری طرح ڈیمیج ہو گئی، مگر خوش قسمتی سے ڈرائیور محفوظ رہا۔ ریسکیو 1122 نے فوری رسپانس دیتے ہوئے زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ ملسی میں تھانہ ٹبہ سلطان پور کے حدود میں ڈکیتی کی واردات، نامعلوم ڈاکوؤں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے بس اور کار سواروں کو لوٹ لیا۔ شہباز قلندر سے واپسی پر زائرین کی بس روک کر نقدی اور زیورات لوٹ لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکو نے پل جنڈاوالا پر مسافروں کو یرغمال بنائے رکھا۔ ذرائع اطلاع ملتے ہی DSP سعید اور SHO اوٹوا سلطان پور نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔